या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आले जनाब नाजिश मदनी साहब का लिखा हुआ मकाला है। चूँकि वो महफिल में नहीं आ सके हैं, इसी वजह से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब का हुक्म है कि उनका मकाला भी पेश कर दिया जाए। लिहाजा हज़रत के हुक्म की तामील करते हुए मैं अली जनाब नाजिश मदनी मुजद्दिदी साहब का मकाला पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिसका असल उन्वान है बहरुल इरफान अपने मुर्शिद की नज़र में। इसमें उन्होंने हुज़ूर शेखुल आलम दामज़िल्लुल आली आरिफ बिल्लाह वासिल मुसिल इल्लाह हुज़ूर शेखुल आलम अल्लामा शाह अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी खैरी दामज़िल्लुहु नूरानी आताल्लाहु उम्रहु व अदामा फ़यूज़ातहु अलैना हुज़ूर शेखुल आलम जिनका असल नाम अहमद रज़ा ख़ान है। मैं मकाले को शुरू करने से पहले हुज़ूर बहरुल इरफान इमामुल हुदा मुजद्दिद तरीक़त क़ुत्बुल इरशाद सय्यदी मुर्शिदी अशाह मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक इरशाद आपको सुना दूं। हज़रत क़िबला अलैहि रहमा अक्सर फरमाया करते थे कि मेरे मुर्शिद दामज़िल्लुल आली का कश्फ इतना बुलंद है कि दादा हुजूर ने जामिया के ताल्लुक़ से जैसे जैसे फरमाया था कि इसमें ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और जामिया ये इदारा ये गुलशन मुजद्दिद अल-फ़सानी इस तरीके से तरक्की करेगा। हज़रत फरमाया करते थे कि जैसा मुर्शिद ने बताया था 20 साल पहले, जैसा दादा हुजूर ने फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू जामिया उसी तरीके से तरक्की करता चला गया। वो लिखते हैं कि तसव्वुफ़ व तरीक़त की राह इंतहाई पुरखार और इस्तिक़ामत व अज़ीमत की राह है, जहाँ कदम कदम पर राह मौला के सालिकों को आजमाइशों और मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इस राह में फ़लाह व बहबूद की मंजिल पर वही अफराद गामज़न होते हैं जो दाएँ बाएँ तवज्जो किए बगैर अपनी नज़रों को सीधा मंजिल मक़सूद पर मरकूज़ रखते हैं, और सलूक में असल तरक्की शेख की तवज्जो से हासिल होती है। अगर सालिक को मुशाहदात व वारदात का एहसास तो हो, मगर मोहब्बत शेख में कमी वाक़ हो रही हो, तो वो मुशाहदात व वारदात हेच हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी हुज़ूर व जमइयत और मुशाहदात को इस्तिदराज से ताबीर फरमाया करते हैं, जैसा कि मकतूबा शरीफ दफ्तर दोम मकतूब नंबर 30 में मरकूम है। हुजूर बहुत सारी तफसीलात बयान फरमाने के बाद वो कहते हैं कि हम अपने असल ममदूह आरिफ हक आगा बहर ज़ख़ार इल्म व इरफान हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी नव्वरल्लाहु तआला मरक़दहु की हयात मुश्क बार का जायज़ा लेते हुए आपकी ज़ात मुबारका इल्म व इरफान की मजमा
खूबी और शरीयत व तरीक़त का हसीन इम्तिजाज थी। आप जहाँ उलूम अक़लिया और नक़लिया के जामे थे, वहीं मारिफ़ व हक़ाइक़ के बहरे बेकिनार भी। जहाँ मसाजिद व मदारिस का क़याम और तंज़ीमी खिदमात आपकी लायक सताइश हैं, वहीं इहयाए तसव्वुफ़ की तहीं की गई आपकी मसाई जलीला का भी इनकार नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है आपकी इन जुमला इल्मी और फ़िक्री, रूहानी और तामीरी खिदमात के पीछे ज़रूर कोई ना कोई रूहानी ताकत और पावर कार फरमा है, वरना तनहा इतना बड़ा काम इतने कलील अरसे में करना निहायत मुश्किल नज़र आता है। और वो रूहानी ताकत आपके मुर्शिद गिरामी आरिफ़ बिल्लाह यादगार मशाइख हुज़ूर शेखुल आलम हज़रत मौलाना शाह ख्वाजा अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी कमालपुरी दामाद आली की ज़ाते वाला सिफ़ात है। और क्यों ना हो कि आप अलैहिर्रहमा अपने मुर्शिद की बारगाह के खुसरू और मुराद थे। अपने शेख से फ़नाइयत की हद तक आपको अक़ीदत व मोहब्बत थी। अक़ीदत व एहतराम का वो कौन सा तरीक़ा और अंदाज़ न था जो आपने अपने शेख के लिए न अपनाया हो। खैर, ये एक मुकम्मल और जुदा उन्वान है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान अपने मुर्शिद करीम आरिफ़ बिल्लाह हुज़ूर शेखुल आलम मद्दज़िलुल आली के हक़ीक़ी नाइब व जानशीन थे। हुज़ूर शेखुल आलम अपने इस चहीते और रूहानी फ़र्जंद से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे और मुतअद्दिद मजालिस में आपके मुताल्लिक़ बेशबहा जुमले इरशाद फरमाते, जिन्हें पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुज़ूर बहरुल इरफ़ान का अपने शेख की बारगाह में किस कदर बुलंदो वाला मकाम था। चुनांचे सरकार शेखुल आलम फरमाते हैं, मेरे मुरीदों में मौलाना आफाक साहब की कोई मिसाल नहीं है। हुज़ूर शेखुल आलम फरमाते हैं कि मेरे मुरीदों में मौलाना आफाक साहब की कोई मिसाल नहीं है। फिर एक शेर का ये मिसरा पढ़ा, वो बेमिसाल हैं उनकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं। और अभी चंद रोज़ पहले एक क्लिप वायरल हो रही थी, दादा हुजूर फरमा रहे थे हजरत के ताल्लुक़ से कि वो बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर वो 10 साल तक और रुक जाते तो दुनिया में नक्शबंदी ही नक्शबंदी नज़र आते। हजरत के काम को जो उरूज व तरक्की मिली, जो बरकत नसीब हुई, ये हुज़ूर शेखुल आलम का फैज़ान है। शहज़ादा शेखुल आलम हज़रत मौलाना अबुल क़ैस मुजद्दिदी कमालपुरी हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं, हुज़ूर शेखुल आलम दामत बरकातुहुल आलिया अपनी क़यामगाह पड़रौना के करीब मौज़ा धरमौली में फ़रोकश थे। राक़िमुल हुरूफ भी वहाँ मौजूद था। बात हुज़ूर बहरुल इरफ़ान अलैहिर्रहमा की चल निकली। फरमाने लगे, मेरी और मौलाना आफाक साहब की मिसाल ऐसी है जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की है। हुज़ूर शेखुल आलम हज़रत के पीरो मुर्शिद हज़रत के ताल्लुक़ से फरमा रहे हैं कि मेरी और मौलाना आफाक साहब की मिसाल ऐसी है जैसे हज़रत उस्मान हारूनी और सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की है। फरमाते हैं, गरीब नवाज को दुनिया जानती है मगर उस्मान हारूनी को कम लोग जानते हैं। मौसूफ मजीद लिखते हैं, हुज़ूर शेखुल आलम के दादा पीर गौसे ज़मा हज़रत मौलाना सैयद अबुल खैरात सीवानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सीवान जाना हुआ। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के साथ राक़िमुल हुरूफ भी था और आपके चंद मुरीदीन भी आपके साथ थे। सीवान पहुंचकर सबसे पहले आपने अपने मुर्शिद का पता लगाया। मालूम हुआ कि आप हज़रत ख्वाजा अब्दुल हलीम सीवानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए हुए हैं। फौरन वहाँ के लिए चल दिए। हज़रत से मुलाकात हुई। दस्तबोसी के बाद हुज़ूर शेखुल आलम ने हुज़ूर बहरुल इरफ़ान से फरमाया, ज़रा अपना चेहरा तो करीब कीजिए। दोनों हाथ पकड़कर पेशानी को चूम लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया कि अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद लिखता। आपके काम तो सब मुजद्दिदों वाले हैं। सीवान उर्स में पहुंचे, दादा हुजूर का पता निकाला। दादा हुजूर शेखुल आलम क़िबला हज़रत ख्वाजा अब्दुल हलीम सीवानी के मज़ार पाक पर थे अलैहि रहमत व रिज़वान। और जब हुजूर बहरुल इरफ़ान वहाँ पहुँचे
दादा हुजूर से मुसाफा हुआ, दस्तबोसी की, तो हुजूर शेखुल आलम दामाद ज़ुल्लुल आली ने फरमाया हजरत से कि अपना चेहरा आगे कीजिए। जब हजरत ने चेहरा आगे बढ़ाया तो हुजूर शेखुल आलम दामाद ज़ुल्लुल आली ने हजरत को दोनों बाजू से पकड़ा और पेशानी को चूम लिया और बोसा देते हुए फरमाया कि अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद लिख देता, क्योंकि आपके सारे काम मुजद्दिदों वाले हैं। ये बात मैंने दोबारा बयान की ताकि सही से समझ में आ जाए। हुजूर शेखुल आलम की नज़र में हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमा की जो अज़मत है वो उनके अल्फाज, उनके अशार से और दादा हुजूर की बातों से झलकती है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। हुजूर शेखुल आलम दामाद ज़ुल्लुल आली अपने खुलफा और मुरीदीन में सबसे ज़्यादा अगर खुश होते तो वो हुजूर बहरुल इरफान की ज़ात बाबरकत थी, जिनके दीनी कारनामों और मिली खिदमात की सिलसिले की इशाअत के मुअस्सिर तरीक़े पर बेपनाह तारीफ़ करते और एक मौके पर फरमाया कि मेरा सिलसिला तो उन्हीं से फैलेगा। हुजूर शेखुल आलम क़िबला अलैहिर्रहमत दामाद ज़ुल्लुल आली ने फरमाया कि मेरा सिलसिला तो उन्हीं से फैलेगा। ये जुमला तो कई बार फरमाते हुए सुना गया। मेरे मुरीदों और खुलफा में सिलसिले का काम जितना मौलाना आफाक साहब ने किया है इतना किसी ने नहीं किया है, और अब उन्हीं से काम होगा। एक और मौके पर हुजूर शेखुल आलम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि जो काम मुझे करना था वो काम मौलाना आफाक साहब ने अपने जिम्मे ले लिया है, जिससे मुझे बड़ी राहत मिल गई है। हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमत व रिज़वान उनके पीर मुर्शिद इस तरह उनको चाहते कि हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब कभी दुनिया के ये बेमिसाल पीर मुरीद एक महफिल में होते तो वो मंजर बड़ा काबिल दीद होता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि हुजूर शेखुल आलम से हुजूर बहरुल इरफान दूर बैठे हों। दोनों हजरात एक महफिल में होते तो करीब करीब बैठे होते। कभी तो ऐसा भी देखा गया कि हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमा चुपके से आके स्टेज पर बैठ जाते। जब पीर मुर्शिद की नज़र पड़ती या कोई बता देता कि मुफ्ती साहब पीछे बैठे हैं तो फौरन अपने पास बुला के बिठाते और फरमाते आपका मकाम वो नहीं है, ये है, आप मेरे पास बैठा करें। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर शेखुल आलम दामाद ज़ुल्लुल आली और हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमत व रिज़वान के फ़यूज़ात से मालामाल फरमाए, और हमारा और आपका इस महफिल में शिरकत करना, सरकार के उर्स में तशरीफ़ लाना, शरीक होना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।